वेलकम टू जीएस एजुकेटर। मैं हूँ शाली श्रीवास्तव। डेली टेस्ट सीरीज़ में आज आपका टेस्ट हमारा 93 और आज आपके लिए साइंस के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हुए हैं। अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा फेसबुक पेज लाइक करिए और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जहाँ मैं डेली आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से मैं वो पोस्ट करती हूँ आपके लिए, और करंट का भी वीडियो आपके लिए पोस्ट किया जाता है। तो आप चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपका पहला प्रश्न ये है। हाँ, वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करूँगी जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं उसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए एड्रीनल, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पैंक्रियाज और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीयूष या फिर पिट्यूटरी होती है। ये कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में सेलाटर्स नामक गड्ढे में उपस्थित रहती है और ये तालू और मस्तिष्क के अधरतल के जो है बीच में रहती है और इससे एक इनफंडिकुलम नामक जो है छोटा वृत्त से ये जुड़ी रहती है। इसका जो भार है वो लगभग 0.6 ग्राम होता है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो वजन होता है वो लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एंजाइम्स मूलतः क्या है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है शर्करा, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है विटामिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। एंजाइम्स जो है वो मूलतः प्रोटीन होते हैं और इनका निर्माण मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों और अमीनो अम्ल को के मिलने से होता है और एंजाइम जो है वो पाचक रस होते हैं जो कि पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। और कुछ एंजाइम टाइलिन, माल्टेज, HCl, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये जो है ये पित्त रस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है तिल्ली, ऑप्शन सी है पित्ताशय की थैली और ऑप्शन डी है पैंक्रियाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। ये पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसका pH मान 7.7 होता है। पित्त में जो जल होता है वो 85% होता है। पित्त में जो वर्णक है वो 12% और जो इसके पित्त के जो लवण है वो 0.7% होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो 0.28% और जो मध्यम वसा है वो 0.3% होती है। और जो सबसे लास्ट में बचता है वो है लेसिथिन, ये होती है 0.15%। मनुष्य में जो 700 से 1000 मिली जो है पित्त जो है वो प्रतिदिन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। परमाणु की नाभि में होते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है प्रोटॉन तथा रेडॉन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व निरावेशित न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित रहते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाता है। परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है वो इसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन है आपका, धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता है। ऑप्शन ए है टिन और जस्ता का, ऑप्शन बी है टिन और सीसा का, ऑप्शन सी है जस्ता और सीसा का और ऑप्शन डी है जस्ता और तांबा का।
तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। और कल जो मैंने आपको वीडियो पे क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था आपका, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑप्शन ए आयनन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी है नाभिकीय विखंडन द्वारा और ऑप्शन डी है आक्सीकरण द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य तप्त गैस का एक गोला है जिसका निर्माण 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% अन्य तत्वों के संयोग से हुआ है। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक ड्यूटेरियम है ये आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये आज के 5 क्वेश्चन जो आपके लिए सेलेक्ट किए गए हुए थे। और अगर आप ऐसे ही मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।